एक सवाल पूछना है, आपको क्या लगता है जेई एडवांस के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो जेई एडवांस की तैयारी कर रहे होते हैं, उसमें से कितने ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कॉनिक सेक्शन की तैयारी करने जाते हैं? क्या लगता है, एक वाइल्ड गेस आप लगाना चाहें? कॉनिक सेक्शन में इलिप्स आता है, पैराबोला, हाइपरबोला, इनकी जब बातें होती हैं, बेटा ये बहुत बड़ा नंबर है जो इस चैप्टर को छोड़ के नहीं जाता। जो भी एडवांस का सिंसियर स्टूडेंट होगा उसकी टेस्टिमनी मैं आपको देता हूँ। 2018 पेपर 2 के अंदर कॉनिक सेक्शन के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया जिसके अंदर आपको हाइपरबोला नजर आ रहा है, जिसके वर्टिसेस की बात कर रहे हैं ना, कॉन्जुगेट एक्सिस, एक्सेंट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, और आप सोच कर चौंक जाएंगे 46% स्टूडेंट ने तो इस क्वेश्चन के अंदर मार्क्स लिए हैं। तो इस चैप्टर की तैयारी करने वाले तो डेफिनेटली इससे ज़्यादा ही रहे होंगे, मतलब आधी से ज़्यादा क्राउड कॉनिक सेक्शन पढ़ के जाता है। और देखिए 72,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसके अंदर +3 मार्क्स सिक्योर किए, और वहीं पर गलत करने वाले 34,000 भी जो -1 लेकर गए होंगे, नहीं अटेम्प्ट करने वाले हैं 0। जिस कैटेगरी के अंदर ये पूछा गया है वो है मैच द कॉलम मिक्स्ड विद SCQ। मैच द कॉलम मैचिंग कीजिएगा, और ये SCQ फॉर्मेट में ऑप्शंस दिए जाएंगे जो कि इजीली क्रैक हो जाते हैं जल्दी। इसमें श्योरिटी भी रहती है कि हाँ मार्क्स आएंगे ही आएंगे, ABCD में से कोई एक ऑप्शन रहेगा। प्रॉब्लम तो जब आती है जब न्यूमेरिक रेस्पॉन्स रहता है। तो चलिए कॉनिक सेक्शन का एक क्वेश्चन जो इतना बेहतरीन है कि ऑलमोस्ट आधे स्टूडेंट्स ने जेई एडवांस के फाइनल एग्जाम के दिन इसको बना दिया, और ये सबसे ईजीएस्ट फॉर्मेट होता है मैच द कॉलम सॉल्व करना। SCQ में अगर दे रखा, सबसे पहले इस सेक्शन पे जाके पेपर सॉल्व करना चाहिए। यहाँ पहुंचते हैं, इलिप्स की बात करते हैं, एक्स स्क्वायर, हाइपरबोला की बात करते हैं। x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज 1, वेयर a इज ग्रेटर देन b हमें दिया गया है, इज एन हाइपरबोला इन xy प्लेन विद कॉन्जुगेट एक्सिस LM, सबटेंस एंगल 60 डिग्री एट वन ऑफ द वर्टिसेस n। हाइपरबोला का डायग्राम बनाइए। बहुत तगड़ी तगड़ी बातें यहाँ पूछी जा रही है। ये हो गया है कॉन्जुगेट एक्सिस, स्टैंडर्ड डायग्राम है, L है यहाँ पर, यहाँ M है। ये है इसका वर्टेक्स, ये यहाँ पर कितना एंगल बनाते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस देखिएगा, 60 डिग्री बोल रहे हैं। जो कॉन्जुगेट एक्सिस है इस वाले इक्वेशन के हिसाब से इससे कोऑर्डिनेट आपके 0,b 0,-b आता है। दिस एंगल इज टोटल एंगल इज 60। ये एंगल आपका 30 बनेगा, और ये वाला एंगल भी आपके पास है 30 बनेगा। एन के कोऑर्डिनेट ही 1,0 होता है, ये वर्टेक्स है। तो अगर मैं यहाँ पर tan 30 लिखना चाहूँ तो मुझे पता है कि ये क्या होगा, OL अपॉन ON। OL है B, ये है A, डेटा है 1/√3। सबसे पहले जो एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला वो बना देते हैं, 1 + b² a², ये फॉर्मूला होता है। ये डेटा मेरे पास से 1/3 आएगा, 4/3 से मैं इसको 2/√3 निकाल दूंगा। ठीक है। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस की बात हमसे की जा रही है, ये बताइए लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस होता है 2b। सोचेंगे कैसे इसको बनाया जाए। दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल LMNB 4√3, देखिए LMN का एरिया दिया हुआ है, LMN ट्राइंगल LMN, बताइए क्या बनेगा इसका एरिया। हाफ बेस और ये परपेंडिकुलर की तरह ट्रीट कर सकते हैं इसको, तो बनेगा हाफ LM और दिस परपेंडिकुलर इज ON। ये डेटा हमारे पास 4√3 गिवन है। LM कितनी लेंथ होगी, ये B है, ये -b है, इट इज 2b। ON इज A एंड इट इज 4√3। और यहां से आप लिख सकते हो, थोड़ा ध्यान देंगे अगर, तो A को मैं लिख सकता हूं √3 टाइम्स B। ठीक, 2 से 2 चला जाएगा, ये B आता है। यहां पर मैं √3 टाइम्स B को 4√3 लिख रहा हूं। A और B पहले पॉजिटिव कंसीडर किए गए हैं, लिखा हुआ है A एंड B बोथ आर पॉजिटिव। तो B का वैल्यू 2 आ गया है, तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस आप यहां से कितना 4 लिख सकते हैं। तो देखिए लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज 4, ये जाके कनेक्ट होगा 4 से, तो P 4 से कनेक्ट होगा। 3 ऑप्शन में दिया गया है, या D वाला ऑप्शन गलत है बस। एक्सेंट्रिसिटी हम पहले निकाल चुके हैं, 2/√3, 2/√3 ये 3 से जाके कनेक्ट होगा, तो ये 3 से कनेक्ट होगा। क्वेश्चन सॉल्व। ये रहा, Q जाके कनेक्ट हुआ 3 से, तो 2 जाके 3 से कनेक्ट होता है, तो ये गलत हो गया आपके पास से, ये गलत हो गया, B इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हालांकि क्वेश्चन सब सॉल्व निकल के आ चुके हैं। यहाँ A आ चुका है, यहाँ पर A का वैल्यू 2√3 है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। बाकी R और S को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बिना ही आंसर आ गया।
तो मैंने बोला ना पूरे जेईई एडवांस में सबसे आसान फॉर्मेट होता है कौन सा, जब मैच द कॉलम एससीक्यू में पूछे जा रहे हैं, सबसे पहले एडवांस का फॉर्मेट देखिए और सबसे पहले हर सब्जेक्ट के अंदर इनको सॉल्व कीजिए। हाईली स्कोरेबल टॉपिक ये होते हैं। आगे चलिए, अब इसको हम तो क्या, हमारा टॉप चैप्टर तो अभी नहीं हुआ, हमारा एग्जाम तो नहीं हुआ, तो हम तो लर्निंग के हिसाब से सारा सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे टाइम पे हो सकता है कॉम्बिनेशन कुछ और बन जाए। ठीक है, तो अब इसके बिना जो हम दूसरा बनाने जा रहे हैं उसको मैं दूसरे कलर से लिखूंगा ताकि भाई क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ये लीजिए, आर ऑप्शन तो और आसान है, तो ये आपके पास है 2AE बनेगा। ए आपके पास कितना 2√3, एक्सेंट्रिसिटी हम निकाल चुके हैं, ये 2/√3 आता है, ये डेटा आपको निकालने को बोला है। वी आर गेटिंग दिस एज एन 8 आपके पास है 1 से कनेक्ट होगा, लीजिए बिल्कुल 1 से ही कनेक्ट हो रहा है। आगे चलते हैं एस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये डेटा बनता है 2B²/A। बी का डेटा हमने निकाला 2 आया था, तो ये बन गया 4। ए का डेटा है 2√3, सो द आंसर इज 4/√3। पर ये आधा आधा एक मिनट जो हम बचाते हैं ना, ये कई सवालों में हमें आंसर तक पहुंचा देता है। एस की वैल्यू 2 है। इजी क्वेश्चन देखा हमने, 46% स्टूडेंट्स ने इसके अंदर मार्क्स सिक्योर किए। तो डरिए मत, ये चैप्टर ऐसा जिससे बच्चे थोड़े खौफ खाते हैं, कॉनिक सेक्शन, देखिए सवाल कैसा पूछा गया है। और आपने ऐसा चैप्टर तैयार कर लिया जो बहुत डिफिकल्ट आपको लगता है एक जनरल स्टूडेंट को, लेकिन आपने बहुत मेहनत की उसके ऊपर, और उसके ऊपर ऐसा सवाल आ गया डिफिकल्ट को आपसे भी नहीं बना। तो इसीलिए कहा जाता है कि हर चैप्टर को एक मीडियम लेवल तक जरूर प्रिपेयर करके जाइए, तभी बात बनेगी। ठीक है।